सभी को नमस्कार। हिंदी के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण की आज की वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। जरा आप प्लीज बताइए मुझे कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उससे किस प्रकार मिलते हैं? सोचिए जरा, आप कैसे उनसे बात शुरू करते हैं, कैसे मिलते हैं? क्योंकि जब तक हैं आप अकेले, आप हैं मात्र एक व्यक्ति, लेकिन ज्यों ही जुड़े आप एक परिवार से, आप बन गए इसका सदस्य। अब आप भाई हैं या पुत्र, बहन है या पुत्री, इसमें ना रहे कोई संशय, इसके लिए आप देते हैं अपना परिचय। तो आप जब अपना परिचय देते हैं तो ठीक इसी प्रकार से क्या साहित्य में शब्दों का भी परिचय होता है? सोचिए जरा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि शब्दों का अपना कोई परिचय नहीं है, क्योंकि शब्द भी तो अकेले हैं, है ना। जैसे अकेला व्यक्ति मात्र व्यक्ति है, ऐसे ही शब्द भी जब अकेले हैं, केवल शब्द हैं, वे सार्थक हैं या फिर निरर्थक हैं, यानी उनका अर्थ तो हो सकता है पर उनका कोई परिचय नहीं हो सकता। फिर परिचय कैसे होगा? परिचय तब होगा जब वे पद बनेंगे। अब आप सोचेंगे ये तो एक नई चीज आ गई, अभी तक तो शब्द की बात हो रही थी, अब पद की बात हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने, शब्द ही पद बन जाते हैं। कब? जब वे वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। तो जब शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वे स्वतंत्र नहीं रहते, बल्कि व्याकरण के नियमों से वो बंध जाते हैं। और कौन से नियमों से? कारक, वचन, लिंग आदि से। जब इनसे बंध जाते हैं तब उनका परिचय भी हो सकता है, और उसी को हम क्या कहेंगे? पद परिचय। तो उससे पहले जरा आप यह ध्यान रखिए कि जब शब्द को वाक्य में प्रयोग किया गया, वे पद का रूप ले गए, तो क्या शब्द ठीक उसी प्रकार से बना रहा जैसे पहले था? नहीं, शब्द जो हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो विकारी और दूसरा अविकारी। अब इनका और अधिक गहराई में यदि हम अध्ययन करें तो विकारी शब्द भी चार प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और इसी तरह जो अविकारी शब्द हैं वे हैं पांच प्रकार के। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और निपात। इन सब के विषय में आपने पिछली कक्षाओं में अवश्य पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इन्हीं के आधार पर पद परिचय जानेंगे, क्योंकि इनमें से प्रत्येक पद का जब परिचय दिया जाता है, और कैसे परिचय दिया जाता है? व्याकरणिक कोटियों के आधार पर परिचय दिया जाता है, तो उसी को हम पद परिचय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर ये वाक्य देखिए, राधिका बहुत अच्छा गीत गाती है। अब राधिका जो है यदि अकेली होती तो मात्र एक शब्द रहता, वह अकेली केवल राधिका होती, लेकिन जब ये इस वाक्य में जुड़ गई तो राधिका जो है उसका अन्य पदों के साथ संबंध स्थापित हो गया। अब हमें यह सोचना है कि राधिका क्या है, विकारी है या अविकारी है? यह है संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है? ये हमें सोचना होगा। इसी प्रकार यदि हम अन्य शब्दों की भी बात करें, जैसे गीत, जो गीत पद है यह भी अन्य पदों के साथ कुछ ना कुछ संबंध रखता है, उसी पर ही हमें विचार करना है। और जब हम ऐसे विचार करेंगे तो हम पद परिचय अपने आप ही जान जाएंगे। एक अन्य उदाहरण भी देखिए, मोहन प्रतिदिन बाजार से फल लाता है। अब यहाँ भी मोहन हो या बाजार से हो, ये सभी पद अन्य पदों के साथ अवश्य संबंध रखते हैं। अब वो संबंध क्या है, हम उसे कैसे जाने, इसे हम बारी बारी से सीखेंगे। तो चलिए हम पद परिचय क्या है इससे तो परिचित हो ही गए कि किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों अर्थात पदों पर व्याकरणिक दृष्टि से प्रकाश डालना ही पद परिचय है। तो आज के वीडियो में हम दो प्रकार के पदों का परिचय प्राप्त करेंगे, और उनमें सबसे पहला है संज्ञा शब्दों का पद परिचय। संज्ञा क्या होता है ये तो आप अच्छे से जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं।
तो जब भी कोई संज्ञा पद आएगा तो हम उसमें ये देखेंगे कि उसका भेद कौन सा है। वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है या फिर भाववाचक है। और फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर हम विचार करेंगे उसके लिंग के बारे में कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फिर हम वचन के बारे में सोचते हैं कि एक वचन है या बहुवचन है। साथ ही साथ हम कारक को भी देख लेते हैं कि वह कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इनमें से कौन सा कारक बनता है। और साथ ही साथ अन्य शब्दों के साथ वह क्या संबंध रखता है, चाहे वो क्रिया हो या अन्य शब्द हो, उनके साथ उसका जो संबंध है उस पर भी विचार करते हैं। तो इस प्रकार इन पांचों बिंदुओं पर जब हम विचार करेंगे तो संज्ञा शब्दों का पद परिचय हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको अवश्य ध्यान रखना है कि परीक्षा में कम से कम 3 विशेषताएं तो आप अवश्य बताएं। यहाँ मैं 5 की बात कर रही हूँ, आप पांचों बताएं, बहुत अच्छी बात है। अन्यथा कम से कम 3 विशेषताएं तो आप अवश्य ही लिखें। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से और अच्छी तरह से समझेंगे। उदाहरण देखिए, परम ने चित्र बना लिया। अब यहाँ अगर मैं परम की बात करूं तो आप सोच करके देखिए परम क्या हो सकता है। ये संज्ञा है तो कैसी संज्ञा, वचन है तो कैसा वचन, एक वचन या बहुवचन, इसका लिंग क्या है, इसका कारक क्या हो सकता है, या फिर इसका अन्य पदों के साथ संबंध क्या हो सकता है। उन्हीं पांचों बिंदुओं पर जब हम विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और बना लिया क्रिया का कर्ता है। क्योंकि इसमें जो बना लिया क्रिया है उसी को करने वाला कौन है, परम। तो इस प्रकार से हमने जब सभी बिंदु छांट लिए तो इसका मतलब हमने इस परम का परिचय प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार हम दूसरे अनेक उदाहरणों के माध्यम से इसका और अधिक अभ्यास भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम सर्वनाम पदों को कि सर्वनाम का पद परिचय अगर हमें चाहिए हो तो हम उसमें क्या क्या देखेंगे। उसमें भी वही के वही पांचों बिंदु देखने हैं, यानी सबसे पहले उसका भेद देखना है। लेकिन आपको पता है कि सर्वनाम के 5 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो इनमें से कौन सा भेद है यह हम ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद उसी तरह से हम लिंग देख लेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, वचन देखेंगे एक वचन है या बहुवचन, और कारक भी छाटेंगे जैसे हमने संज्ञा वालों में छाटे थे। और इसी तरह से हम क्रिया के साथ उसका संबंध भी देखेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब आप पुरुष बताने लगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम बताते समय केवल पुरुषवाचक में आपको यह भी बताना होगा कि ये उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। और जहां तक मैं समझती हूँ आपको अच्छे से पता होगा कि उत्तम पुरुष कौन से होते हैं, जो स्वयं बात करने वाला है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप यानी मेरे बात को सुनने वाले वे क्या होंगे, मध्यम पुरुष। और यदि मैं किसी तीसरे की बात कर रही हूँ तो वह क्या होगा, अन्य पुरुष। ठीक है, कहने वाला उत्तम, सुनने वाला मध्यम, और जिसकी बात हो रही है वह अन्य पुरुष। तो इस प्रकार से आप पुरुषवाचक सर्वनाम में इन तीनों पर भी विचार अवश्य करेंगे। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे वह गुरुकुल गया, यहाँ पर यदि मैं वह पर विचार करने लगूं तो आपको मालूम है वह क्या है, सर्वनाम। अब आप सोचिए ये कैसा सर्वनाम है, ये कौन से वाला पुरुषवाचक हो सकता है, सोच करके देखिए। फिर साथ में देखिए लिंग कौन सा है और वचन कौन सा है और इसका क्रिया के साथ संबंध कैसे है। जब आप ये सारी बातें सोच करके देखेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा कि यह सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। तो आपने देखा कितना सरल है पद परिचय पाना। केवल उसी पद के ऊपर आप विस्तार पूर्वक विचार कीजिए और जो पांचों बिंदु बताए गए उन्हीं पांचों बिंदुओं पर सोच करके देखिए, तो आपको पद परिचय बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाता है। एक और उदाहरण, वह कौन है जो अपने राष्ट्र को नहीं पूजता। यहाँ
मैं आपको इसका उत्तर नहीं बताना चाहती। पहले आप स्वयं विचार कीजिए और फिर मिलान कीजिए कि जो आपने सोचा क्या ये वही आया। बिल्कुल, मुझे अवश्य लगता है कि आप कर ही लेंगे क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए, इसी के साथ ही आज आपने संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों का पद परिचय जान लिया। आगे के पद परिचय हम अगले वीडियो में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए है कुछ अभ्यास कार्य। आप इन सभी उदाहरणों को देखिए और इसमें जो रेखांकित पद हैं इनका परिचय स्वयं सोचिए। जब आपको यह अच्छी तरह से आ जाएगा तो आप अगले वीडियो को देखने के लिए तैयार होंगे। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।